हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मुस्कुराइए क्योंकि आप सबसे खूबसूरत है। तो इसी मुस्कुराहट के साथ शुरू करते हैं आज एक न्यू वीडियो जो है इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स फॉर माध्यमिक 2027 फॉर लाइफ साइंस। ठीक है, तो हम लोग लाइफ साइंस के लिए आपको आज जो है कुछ ऐसे डायग्राम्स बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके 2027 के माध्यमिक के लिए। जैसे मैंने 2026 में दिया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 डायग्राम दिए थे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 डायग्राम, और वो तीनों के तीनों डायग्राम आपके एग्ज़ाम में तीनों नहीं आया था। मतलब एक्चुअल में 3 डायग्राम मैंने दिया था और 2 डायग्राम उसमें से आ गया था। ठीक है, तो वैसे ही इस बार भी मैं 2 से 3 डायग्राम या फिर मैक्स टू मैक्स 4 डायग्राम दूंगा। तो जो आपको मतलब करना है, ठीक है, और जो आप करके जाओ और आपको सीधा क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम में श्योर शॉट वही आएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम देने वाला हूँ, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा। और मैं किस चीज़ पे दूंगा, तो ये बेस्ड ऑन प्रीवियस ट्रेंड्स होगा। ठीक है, किस बेस पे होगा? बेस्ड ऑन प्रीवियस ट्रेंड्स। ठीक है, प्रीवियस ट्रेंड्स मतलब जो 2017 और 2026 में जिस टाइप का डायग्राम्स आया, उस टाइप का मैं देख के आपको बताऊंगा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स आर हाईलाइटेड इन दिस पीडीएफ। आपको इसी पीडीएफ आपको ये फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पीडीएफ को आप जाके डाउनलोड कर लेना, और आपको यहाँ से मेरे जो जो मैंने सजेस्ट किया है बस उतना ही करना है। ठीक है, अलग से कुछ नहीं करना है। तो आपको श्योरली क्या होगा, 5 मार्क्स मिल जाने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छे। तो यहाँ से आपको जो मैंने लिखा है ना, ये नोट ध्यान से पढ़ लेना। वही नोट है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, जो मैंने बताया वही करना है, बस उतना में ही आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट पे जाए। चलो, तो पहला जो इम्पॉर्टेंट डायग्राम है इस बार के लिए वो है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है और आपको मैंने यहाँ पे ह्यूमन आई का एक डायग्राम भी दे दिया है, देख सकते हो। ये रहा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डायग्राम है। ठीक है, और यही डायग्राम आपको करना है। ठीक है, बढ़िया से एकदम प्रैक्टिस कर लेना है इस डायग्राम को। इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस ईयर के लिए? 2027 के लिए। 2027 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, डायग्राम आपको मिल जाता है। ठीक है, तो होप करता हूँ आप लोग ये प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट ये डायग्राम नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये रिसेंटली 2026 में आ चुका है। ठीक है, तो इस बार के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने यहाँ सारे डायग्राम्स रखे हैं, आपको मैं एक एक करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस बार के लिए आपको ये करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत, रिफ्लेक्स आर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो डायग्राम है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन भी आपको इस बार के लिए 1 मिनट के लिए आप समझ लो छोड़ ही देना है, क्योंकि न्यूरॉन भी इस बार 2026 पे आया हुआ है, तो आपको ये भी नहीं करना है। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट जो डायग्राम आता है वो है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आप देख सकते हो 1 मिनट के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस बार आ ही रहा है, क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैक्सिमम टाइम्स ये इवन ईयर्स में ही आता है। ठीक है, ऑड ईयर्स में आने का चांस बहुत कम रहता है। तो यूकारियोटिक क्रोमोसोम जो है आप देख सकते हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मत देखना, देख के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम आपके सामने है, ये डायग्राम आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक बार आप देख लेना। नेक्स्ट जो डायग्राम आता है वो है मेटाफेज। मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, इस बार फेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार जो है आपका जो सेल डिवीजन वाला जो पार्ट है ना, उसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आपने आई कर लिया, और अगर आप सिर्फ मेटाफेज और एनाफेज अगर देख के जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा सेफ रहोगे, और डायग्राम में 5 में 5 आना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये जो है आपको दिखाना होगा कि 1 मिनट, ये आपको ये वाला जो लिखा हुआ है ये आपको दिखाना होगा। क्रोमोसोम अलाइंड एट द इक्विलेटरल प्लेन, ये आपको दिखाना पड़ेगा। और ये जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ये आपको मेंशन करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो 1 मिनट, यहाँ पे जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ये सारे आपको मेंशन करने होंगे। सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूबुल्स, क्रोमोसोम्स एंड सेंट्रोमियर। ठीक है, तो ये सब आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, तो मेटाफेज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इस बार के लिए वो इम्पोर्टेंट क्या है? एनाफेज। मैंने आपको बोला कि आप इस बार सेल डिवीजन का डायग्राम अच्छे से करके जाना, तो आपका बहुत अच्छा चांस है कि आपको 5 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। ठीक है, एनाफेज में आपको ये बताना है सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट, ये वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, और ये रहा उसका डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे आप ये कुछ पॉइंट्स है ये लिख सकते हो। ठीक है,
तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है, ठीक है, एनाफेज। अब मैं आपको जो मेन चीज़ है इस बार वीडियो का, वो चीज़ मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, क्या है, ईयर वाइज रिपीटेशन एनालिसिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब आपको मेरे पर ये यकीन हो जाएगा कि कौन सा करना चाहिए, भैया सही ही बोल रहे हैं मेरे हिसाब से, तो आपको विश्वास हो जाएगा मेरी बातों पर। और हाँ, आज एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। इस वीडियो के लिए मेरे को किसी ने बच्चे ने एक वो किया था कि भैया इस टाइप का वीडियो लेके आइए, इस टाइप का वीडियो लेके आइए। तो उसका मैं जो है नाम आपको बता देता हूँ, सामने आपका स्क्रीन पे आ रहा होगा एक कमेंट। तो उसी बच्चे ने बोला था, इसका नाम है तहसीन। क्या नाम है? तहसीन। तो इसी ने बोला था कि भैया वीडियो लेकर आइए, वीडियो लेकर आइए। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, बच्चे चाह रहे हैं तो वीडियो लाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ईयर वाइज अब रिपीटेशन एनालिसिस देख लेते हैं थोड़ा सा, कि देख लो 2017 और 2020 में आई और मेटाफेस का डायग्राम आया था, ठीक है। कौन कौन सा? आई और मेटाफेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2018 में रिफ्लेक्स आर्क और क्रोमोसोम आया था, ठीक है। नेक्स्ट है 2019 में न्यूरॉन और एनाफेज आया था, ठीक है। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, 2017 और 2021 से एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, आपको पता है कि नहीं। 2021 में लॉकडाउन ख़त्म हो गया था, मतलब कोरोना के कारण ही एग्ज़ाम नहीं हुआ था, ठीक है। कोविड के कारण ही एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो उस बार का हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो 2020 को भी हम लोग ऑड ईयर में उस टाइम के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो 2017 और 2019 देखो, जितना भी है आई, एनाफेज, ये सब जो है मेटाफेज, देखो मतलब ऑड ईयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आई और क्या, सेल डिवीजन वाला पार्ट, ठीक है। और इवन ईयर के लिए तो मैंने आपको बताया ही था। इवन ईयर के लिए पिछले साल के बच्चों से आप वीडियो भी जाके देख सकते हो, तो उसमें मैंने बताया था जो जो डायग्राम वही आया, ठीक है। तो उस बार मैंने बताया था न्यूरॉन और आपका रिफ्लेक्स आर्क और एक क्रोमोसोम, ठीक है। तो वो बताया था तीन। क्रोमोसोम मैं कॉमन इसलिए रखता हूँ क्योंकि क्रोमोसोम कभी भी आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि आप उसको पढ़ के ही जाओ। 2022 और 24 में जो आया था वो है न्यूरॉन और क्रोमोसोम, ठीक है। और 2023-25 में आया था, सॉरी 23 और 25 में आया था आई और एनाफेज, ठीक है। ये दोनों डायग्राम्स आए थे। और लास्टली 2026 जो इस साल का पेपर हुआ, उसमें आया था रिफ्लेक्स आर्क और न्यूरॉन, जो मैंने इस बार बताया था, कॉमन भी दिया था। आप जाके वीडियो में देख सकते हो, प्रूफ भी है कि यही मैंने वीडियो में बोला था, रिफ्लेक्स आर्क और न्यूरॉन कर लेना एकदम इंपॉर्टेंट। और यही दोनों आ गया, ठीक है, एग्जाम में। तो इस बार भी आप करके जाओ, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ कि इस बार भी वही आएगा, ठीक है। जो जो मैं बता रहा हूँ वो करके जाओ, आपका एग्जाम में आ जाएगा। पहला कौन सा डायग्राम आपको करना है? आई करना है। उसके बाद दोनों जो फेजेस है वो कर लेने हैं, ठीक है। दोनों जो फेजेस है वो कर लेने, मतलब सेल डिवीजन वाला पार्ट कर लेना है, ठीक है, सेल डिवीजन वाला पार्ट। और लास्ट है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में देखो, यहाँ पे मैंने जहाँ स्टार्स लगाए हैं, जहाँ देख सकते हो ये रहा, ये तो आपको बढ़िया से एकदम पता नहीं है, कर ही के जाना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। एक इसमें 2 स्टार, इसमें 1 स्टार, ये तो आ ही रहा है मेरे हिसाब से। एग्ज़ाम में आई तो आएगा ही मेरे हिसाब से, 100% है, ठीक है। मेटाफेज एनाफेज जो है इसमें से भी एक आएगा, ठीक है। और क्रोमोसोम आप करके जा सकते हो, प्रैक्टिस कर लेना। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस कर लेना इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग जो है अपनी तरफ से मुझको सेफ खेलना है, तो क्रोमोसोम भी हम करके जाएंगे। तो यही है 2027 माध्यमिक परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है डायग्राम्स कह सकते हो, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कह सकते हो, किसके लिए? लाइफ साइंस के लिए, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको समझ भी आ गया होगा कि कैसे क्या है। तो ये ईयर एनालिसिस देख लो एक बार कि किस टाइप से है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि देखो 2017 और 20 में आया था, मतलब इस बार आई 17 मतलब ऑड ईयर है तो आई आया था, तो इस बार भी आई आने का चांस बहुत ज़्यादा है। 18 में रिफ्लेक्स आर्क आया था, तो मैंने 26 वाले के लिए बताया था, तो वो लोग का आ गया। 19 वाले के लिए न्यूरॉन और एनाफेज, मैंने एक बोला कि आपको एक फेज करके जाना है, तो सेल डिवीजन करके जाना है, ठीक है। 22 और 24 में न्यूरॉन क्रोमोसोम आया था, जो कि इवन ईयर वालों के लिए, आप लोग के लिए नहीं है। 23-25 मतलब 25 वाले में जो आया था वो भी आपका आ सकता है। तो आई और एनाफेज, तो आई आने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो आपको करना ही करना है आई इस बार के लिए। मेटाफेज एनाफेज करना है और क्रोमोसोम भी प्रैक्टिस करके जाना है। 4 डायग्राम आप करने में क्या है भाई, अभी बहुत समय है। वीडियो अभी जो लास्ट में देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 डायग्राम प्रैक्टिस करने कोई बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 दिन लगेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, है कि नहीं। तो प्रैक्टिस करके जाओ एग्ज़ाम के लिए। इतने डायग्राम्स, 4 ही डायग्राम मैंने दिए, कोई मैंने बहुत बड़ा पहाड़ नहीं दिया। बहुत सारे डायग्राम्स आप देख सकते हो। आई रिफ्लेक्स आर्क मैंने 2 तो डायग्राम ऐसे क्रॉस कर दिए कि ये करना ही नहीं है। तो बस जो मैंने आपको बोला है बस उतना कर लेना, आपके लिए उतना ही बहुत है।
और जाके फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना पढ़ाई जंक्शन को बच्चा पार्टी, और बहुत सारा प्यार दो इसी तरह। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय।